हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ग्रैंडपा अपने हायर के लिए वांगजी को फोर्स कर रहे थे और वांगजी नहीं मान रहा था। तो बार बार वो वांगजी को ऐसी मेडिसिन दे रहे थे जिससे वांगजी की रट आए और वो विंग के साथ संबंध बनाए। बट वांगजी भी कोई ऐसा वैसा लड़का तो है नहीं, वो भी बड़ा ही ज़िद्दी है और वो एक ज़िद्दी ईकमा है, आसानी से किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। इसी वजह से वो इतने दर्द को सहकर अपने आप को उसने रूम में बंद कर लिया था। हमेशा वो विंग को इग्नोर कर दिया करता था। वहीं विंग बेचारा वो दर्द में तड़पता रह जाता था क्योंकि वांगजी उसे उसी हालत में छोड़ देता था। वांगजी को इतने दिन हो गए ये पता ही नहीं चला कि उसकी वाइफ असल में है कौन। असल में वो जिस इंसान को प्यार करता है उसने अनजाने में उसी को ही दर्द दे दिया। वांगजी को ये पता ही नहीं है और ग्रैंडपा बार बार यही गलती किए जा रहे थे। बार बार वांगजी को फोर्स किए जा रहे थे, बार बार वांगजी को हीट की मेडिसिन दे रहे थे, रट की मेडिसिन दे रहे थे, यहाँ तक कि विंग को भी दर्द हो रहा था। तो ये वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। वांगजी विंग को, यानी कि जिससे उसकी शादी हुई है, उसे वो अपनी वाइफ नहीं मानता, बट वो इंसान तो मानता है ना। और ग्रैंडपा जब विंग को भी दवा देते थे तो वांगजी को भी फील होता था कि वो ओमेगा जिससे उसकी शादी हुई वो कितना ज़्यादा तड़पता है उसके लिए, वो कितना ज़्यादा रोता है। वांगजी को भी बुरा फील होता है, बट वो क्या करे। उसने अपने दिल में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोह को जगह दी है, यानी कि विंग के उस बेटा स्वरूप को जगह दी है और उसके अलावा वो किसी को अपनाना नहीं चाहता। इसीलिए वो चाह कर भी उसका साथ नहीं दे सकता। वो हमेशा ही अपने दिल में विंग से माफ़ी मांगा करता था, बट वो कभी भी विंग के सामने नहीं आता था। और बार बार ऐसे होने से वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, यहाँ तक कि वो विंग को भी दर्द में नहीं देख पा रहा था। अगर वो यहाँ रहेगा तो पक्का ही ग्रैंडफादर ऐसी हरकतें करेंगे और वांगजी के साथ साथ विंग को भी तकलीफ होगी। इसीलिए वांगजी ने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ रहेगा ही नहीं। वो किसी को बिना बताए ही युद्ध भूमि के लिए निकल गया था। वहीं ग्रैंडफादर, जिन्हें अगली सुबह पता चलती है कि वांगजी यहाँ से चला गया है, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने वांगजी को कई सारे लेटर भेजे कि वांगजी घर वापस आओ। वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांगजी, तुम मेरा नाक मत कटाओ, तुम्हें हमारा वारिस देना है। तुम समझते क्यों नहीं हो, सिर्फ तुम ही हो जो हमारे क्लैन को वारिस दे सकते हो। और पिछले ज़माने में, या कहूँ तो पिछले टाइम में, जो हमारे ग्रैंडफादर रहते थे वो हमेशा ही हमारे हायर के लिए पड़े रहते थे, क्योंकि उनको अपना वंश आगे बढ़ाना है, अपने वंश को और भी आगे बढ़ाना है ताकि उनका वंश कभी ख़त्म ना हो। इसीलिए वो वांगजी को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वांगजी के अलावा कोई और नहीं है जो उनके लैंड फैमिली के हायर को बढ़ा सकता है, उनके वंश को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि सीजन का तो अब कभी भी बाप बनने का योग ही नहीं है, या कहूँ तो सीजन कभी बाप बन ही नहीं सकता। तो सभी लोगों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो वांगजी पर ही टिका हुआ है कि वही उनको हायर देगा। बट वांगजी भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है। वांगजी पहले बीटा से प्यार करता है। अरे, बीटा उनको हायर नहीं दे सकता है। चलो एक बार के लिए भी मान लेते कि वो बीटा गर्ल होती तो ग्रैंडफादर उसकी शादी करवा देते, क्योंकि बीटा गर्ल बर्थ दे सकती है, बट बीटा बॉय वो कभी बर्थ नहीं दे सकता। तो कैसे उनका वंश आगे बढ़ेगा। सीजन भी बाप नहीं बन सकते और वांगजी भी एक लड़के बीटा से शादी कर लेता तो बच्चा कहाँ से आता, उनका वंश आगे कैसे बढ़ता। और उस टाइम में अडॉप्शन वाला उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, मतलब कोई भी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करता था बच्चों को, क्योंकि पुराने टाइम में हमेशा जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे उनको अपना ही वंश, अपना ही खून चाहिए होता था, क्योंकि उनको अपने खून का मतलब पता था कि उनका खून कैसा है, उनका खून कितना प्योर है, वहाँ के अल्फा कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके खून में एक अलग से शक्ति होती थी और ये हर क्लैन में अलग अलग होता था। इसीलिए तो ग्रैंडफादर वांगजी के हायर को चाहते हैं, क्योंकि वांगजी एक ईगमा अल्फा है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वांगजी का बच्चा हुआ तो वो और भी ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर बनेगा और भी अच्छा योद्धा बनेगा। बट अगर वांगजी ने किसी भी ऐरे गहरे बच्चे को उठा लिया
और उसे अपना बच्चा बना दिया तो वो वांग जी जैसा पावरफुल कभी नहीं बन पाएगा। और क्या पता वो पावरफुल बन भी पाएगा कि नहीं। इसीलिए पुराने ज़माने में कभी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जाता था। और यहाँ विंग भी कोई अडॉप्टेड बच्चा नहीं है, उसके भी मतलब मदर है, फादर है। और वहाँ भी यानी कि वी चांसे के घर में भी वहाँ सिर्फ विंग था, एक ओमेगा बच्चा। इसीलिए वी चांसे की दूसरी शादी करवाई गई, क्योंकि अगर वी चांसे के घर में एक ओमेगा रहेगा तो उनका जो वंश है वो आगे कैसे बढ़ेगा। उनका जो फैमिली है, जो इतना बड़ा साम्राज्य है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कौन चलाएगा वी चांसे के मरने के बाद। इसीलिए वी चांसे की दूसरी शादी करवाई ताकि उससे कोई अल्फा बाहर निकले, मतलब कोई अल्फा बच्चा निकले जो इस क्लैन को संभाले। विंग भी पावरफुल है, बट वहाँ पर ओमेगाओं का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ओमेगाओं को बस नॉर्मली घर संभालने के लिए रखा गया है, ना कि युद्ध करने के लिए। इसीलिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो राजा बने। तो इसीलिए वी चांस की दूसरी शादी करवाई है। वी चांस शादी करना नहीं चाहते थे, बट उन्हें करना पड़ा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक अल्फ़ा बॉय के बिना ये साम्राज्य कुछ भी नहीं है। और जितने अल्फ़ा बॉय होंगे साम्राज्य में, मतलब कि इस क्लैन में, तो उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए कई सारे क्लैन लीडर्स तो कई सारी शादियाँ करते हैं ताकि उनसे कई सारे बच्चे हो, कई सारे अल्फ़ा हो, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करे अपने क्लैन में, बहुत ज़्यादा ही वो पावरफुल हो। इसीलिए वो कई सारी शादियाँ करते हैं ताकि उनका बहुत ज़्यादा अल्फ़ा बच्चे हो। वहीं ग्रैंडफ़ादर लैन का भी यही सोचना है कि उनके घर में एक तो एक बच्चा हो, कोई एक तो हो जो उनके क्लैन को सँभाले। वो ये नहीं सोचते हैं कि अल्फ़ा ही हो, बट बच्चा तो हो, उनका खून तो हो। अगर अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेंगे तो उनका वंश, उनका खून ख़त्म हो जाएगा उनके बाद। फिर क्या, पूरा जो लैन क्लैन का जो वंश है, जो राजवंश है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उनको अपने वंश को बचाना है, अपने खून को बचाना है। इसीलिए वो वांग जी को फ़ोर्स करे। उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, बट वो बस अपने क्लैन को, अपने रक्त को, अपने खून को बचाना चाहते, अपने वंश को बचाना चाहते हैं। बट वांग जी ये करने को तैयार ही नहीं है। अगर सीचैन बर्थ दे देते ना, मतलब सीचैन बच्चे बर्थ देने में काबिल होते तो वो कभी भी वांगजी को फोर्स नहीं करते, क्योंकि एक इंसान तो होता जो इनके वंश को आगे बढ़ा सकता था। बट सिंचैन ही कोई बच्चे को नहीं पैदा कर सकता, तो उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं वांगजी के अलावा। अगर वांगजी भी ऐसा करेगा तो उनके वंश का क्या होगा, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लैन कुरैन भी परेशान थे, क्योंकि वो अपने फादर की तकलीफ़ को जान पा रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं। इसीलिए लैन कुरैन सीजन से कहते, सीजन तुम युद्ध भूमि में जाकर वांग जी को कुछ समझाओ कि वो ऐसा हरकतें ना करे। ये सुनकर सीजन कहता है, फादर आपको तो पता है ना कि लैन फैमिली में सिर्फ एक बार प्यार किया जाता है, और वांग जी ने मुझसे प्यार कर लिया है। मैं भी उसकी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ कि वो अब कभी भी दोबारा अपने आपको किसी और का अल्फा नहीं बनाएगा। उसने किसी और को अपना पार्टनर मान लिया तो विंग को वो कभी भी अपनाएगा नहीं। ये आप भी जानते हो। ये सुनकर लन कुरन अपना सर नीचे करते हैं और वो गहरी से सांस लेते हुए कहते हैं, बट फिर भी मैं फादर को परेशान नहीं देख सकता। तुम वहाँ जाओ, वांग जी को समझाओ। अगर वांग जी नहीं समझे ना तो उसे कहना, अगर वांग जी ने हमारी बातें नहीं मानी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सिचन कहता है, फादर आप उसे फोर्स मत कीजिए, आप लोग उसे क्यों फोर्स कर रहे हो। ये सुनकर लन फ्रेंड कहते हैं, सिचन तुम भी समझ पा रहे हो हम किस लिए वांग जी को फोर्स कर रहे हैं। कुछ ही टाइम में युद्ध स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही टाइम में इन आयरन की पावर एक्टिव होने वाली है। तुम्हें पता है कि हर 5 साल में ये युद्ध स्टार्ट होता है, और उस युद्ध में जो भी पार्टिसिपेट करता है उनको क्या क्या खोना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। मानता हूँ कि वांग जी पावरफुल अल्फा है, बट तुम भी जानते हो कि दिन ब दिन इन आयरन के पावर से कितने सारे डीमन अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिन ब दिन ये होता जा रहा है, और हर 5 साल में इन आयरन का पावर बहुत ज़्यादा ही 2 गुना हो जाता है, और उस पावर से इतने सारे नए नए डीमन बाहर आते हैं
कि हमें उनकी पावर का अंदाज़ा भी नहीं होता। पिछले बार तुमने युद्ध किया था, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा क्या पावर चला गया था, कि तुम कभी भी हायर नहीं दे सकते, बर्थ नहीं दे सकते। ये सुनते ही सीजन का तो फेस ही उतर गया था। वो अपने फादर को देखते हैं, उसके फादर उसके कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं, सीजन तुम्हें पता है कि हर बार जब भी 5 साल में ये युद्ध होता है, हर कल्टीवेटर्स को, हर इंसानों को, जितने भी सेनापति बनते हैं, जितने भी लीडर बनते हैं, उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होता ही है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। तुम्हारे अंकल के साथ हुआ, यानी कि चिंगेजुंग के साथ हुआ। उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने अपनी पावर खो दी है। और कई सारे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपनी पावर खोई है, जिन्होंने अपनी शक्ति खोई है, जिन्होंने अपने पैर खोए हैं, बॉडी का पार्ट खोया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और तुम तुम समझ पा रहे हो कि इस बार कौन यहाँ का सेनापति बनेगा? वांग जी यहाँ का सेनापति बनेगा। अगर वांग जी ने युद्ध किया तो तुम्हें ये भी पता है कि कुछ न कुछ तो वांग जी के साथ होगा ही होगा, क्योंकि हम इसे चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं। और हर 5 सालों में डीमन की शक्ति 2 गुनी होके आती है, नहीं 3 गुनी। और हम उसे पहचान भी नहीं सकते कि इस बार कौन सा डीमन किस पावर के साथ आया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते सीचैन, इसीलिए हम डरते हैं, बाबा डरते हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए और हमारा वंश खत्म ना हो जाए। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध स्टार्ट होने से पहले विंग हमारे हायर को कंसीव कर ले। उसके बाद, युद्ध के बाद, अगर वांगजी चाहेगा तो मैं बाबा से बात करूंगा उसकी दोबारा शादी के लिए, उसकी शादी मुँह से करवाने के लिए। ये सुनकर सीजन शॉक हो गए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। लैंड क्लैन में 2 शादियाँ, क्योंकि लैंड क्लैन में सिर्फ एक ही शादी होती थी। उसके बाद अल्फ़ा अपने ओमेगा को भूल ही नहीं पाता था, और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को सन्यासी बना लेता था, या फिर बहुत ही दूर, बहुत ही दूर चला जाता था अकेली ज़िंदगी जीने। ऐसे ही तो विंग के मतलब वांग जी के फादर ने भी किया। अपनी वाइफ के जाने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया और वो कभी भी बाहर की दुनिया में नहीं आए हैं। इसीलिए लैंड क्लैन में कभी भी दूसरी शादी का बात होता ही नहीं था। बट अगर वांग जी चाहेगा तो वो करवाएंगे, बट उससे पहले वांग जी को विंग के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, उन्हें हायर देना ही पड़ेगा। ये बात लैन कुरैन ने सीजन को बोला। सीजन शॉक हो गए थे। वो कहते, फादर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, लैन कुरैन में 2 शादियाँ? ये सुनकर लैन कुरैन कहते, हाँ, अगर वांग जी चाहता है तो हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है लैंस कभी भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं सकते हैं। और वांग जी के खून में, उसके रग रग में उसका पहला प्यार बस चुका है। अब वो मरते दम तक उसे भुला नहीं पाएगा, और किसी दूसरे को वो अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगा। तभी लैन सीजन कहते, बट फादर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, क्या ग्रैंडफादर मानेंगे? ये सुनकर लैन कुरैन कहते, मैं फादर को मना लूँगा, उन्हें बस हमारे क्लैन का हायर चाहिए, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं उन्हें मना लूँगा इस बात के लिए। तुम बस वांग जी को ये कहो, उसके बाद मैं देखता हूँ ये सब। ये सुनकर लैन से शाय करते हैं। फिर क्या, वो वहाँ से चले गए थे वांग जी को मनाने के लिए, वांग जी को समझाने के लिए। वहीं ये बात किसी एक डिसीबल ने सुन लिया था, और वो जब ये बात अपने किसी दोस्त को बताता है तो उसका वो दोस्त किसी और के साथ ये बात करने लग गया था। हाँ, यहाँ लैंड में गॉसिपिंग करना मना है, बट सेकंड मैरिज की बात बहुत बड़ी थी, इसीलिए वो लोग एक के बाद एक बताते ही जा रहे थे। और ऐसे ही करते करते विंग तक भी ये बात पहुंच जाती है कि लान कुरैन वांग जी के सामने शर्त रख रही है कि अगर वांग जी ने विंग के साथ एक हायर को बर्थ दिया तो वो वांग जी की उसके लवर के साथ दूसरी शादी करवा देंगे। लैंड क्लैन में दूसरी शादी अलाउ नहीं है, बट वांग जी के लिए
वो दूसरी शादी करवाने को भी तैयार होकर जब ये बात विंग को पता चलती है तो विंग को बहुत 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 ज़्यादा दुख होता है। बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि किसी इंसान ने उसके दिल में खंजर चुभो दिया हो। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। क्यों एक ओमेगा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए ही रखा गया है? अभी तो विंग की आइडेंटिटी ही वही बन चुकी है, क्योंकि यहाँ सारे लोग उसे सिर्फ हायर देने के लिए यहाँ लाए हैं। अगर हायर की ज़रूरत नहीं होती तो विंग की शादी भी वांजी से नहीं होती। विंग को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। विंग बहुत बुरी तरीके से रोए जा रहा था, इतना ज़्यादा बुरी तरीके से रोए जा रहा था कि उसके पूरे नाक फेस पूरा रेड हो चुका था। और उस दिन तो उसे बहुत सा फीवर भी आ जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वही मैडम लैन जब इस बात को सुनती है कि विंग को फीवर आ गया है तो वो जल्दी से विंग के पास जाती है। वो विंग को चेक करती है, विंग के हाल चाल को पूछती है, बट विंग कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो बस चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। मैडम लैन ये देखकर पूछती है कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? वो उसे अपनी माँ समझ के सब कुछ बता सकता है। विंग रोता है। वो मैडम लैन को देखता है और अचानक ही उनके गोद में अपना सर रख के फूट फूट के रोने लगता है। ये देखकर मैडम लैन को भी बुरा लगता है। वो पूछती है कि क्या हुआ है, बोलो ना, क्या तुम्हें अपनी माँ पापा की याद आ रही है या फिर वांग जी की? वांग जी यहाँ से तुम्हें बिना बताए चला गया इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है क्या? ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, क्यों क्यों मेरी लाइफ ऐसी है? क्यों हमारी लाइफ ऐसी है? क्या ओमेगा सिर्फ बर्थ देने के लिए बने हुए हैं? क्या वो बच्चा देने की मशीन है? क्या बच्चे के अलावा क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती है? आप लोगों ने मेरी शादी वांग जी से करवाई क्योंकि मैं आप लोगों को हायर दे सकूं। क्यों मेरी लाइफ आप लोगों ने तबाह की? अगर वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता था तो क्यों आप लोगों ने ये सब किया है? आप लोगों ने कहा था कि वांग जी बस उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, इसीलिए आप लोगों ने वांग जी से मेरी शादी करवाई ताकि मैं वांग जी से प्यार ले सकूं, उसे प्यार का यकीन दिला सकूं। बट उसने इस शादी के बाद एक बार भी मेरा फेस नहीं देखा है। मुझे कितना कितना ज़्यादा दुख होता है, आपको पता भी है? नहीं, कैसे पता होगा? आप लोग तो अपनी लाइफ में मस्त हो और मुझे इस लाइफ में फंसा दिया है। मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं, पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। मेरा ड्रीम ख़त्म हो चुका है। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, सभी लोगों को साबित करना चाहता था कि मैं एक ओमेगा होकर कितना पावरफुल हूँ। बट अब तो मेरी आइडेंटिटी ये बन चुकी है कि मैं लैन क्लैन में सिर्फ बच्चे के लिए आया हूँ, सिर्फ बच्चे के लिए। मुझे कभी भी अपने अल्फ़ा का प्यार नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। मेरा अल्फ़ा मुझे कभी भी नहीं चाहेगा और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे आप लोग? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरा इस्तेमाल बच्चा पैदा करने के लिए करोगे? ये सुनकर मैडम लैन को बहुत बुरा फील होता है, बट वो क्या ही कर सकती है। एक ओमेगा का आइडेंटिटी ही बच्चा होता है, उसको सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही लाया जाता है। वो विंग को समझाती है कि ये तो हमारी किस्मत है, हम ओमेगा हैं। ओमेगाओं को अल्फ़ा इसीलिए लाते हैं ताकि वो अपने इस वंश को हायर दे सके। हमारा इस दुनिया में कोई भी दूसरा आइडेंटिटी नहीं है विंग, तुम्हें समझना होगा। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों क्यों ऐसा हमारे साथ? क्यों? मुझे इसी चीज़ से नफ़रत है। मुझे नहीं रहना किसी के बच्चा पालने की मशीन बनकर। मैं किसी की ज़रूरत बनना चाहता था, बट इस तरीके से बिल्कुल नहीं। बट मैडम लैन विंग को गले लगाती है और समझाती है कि हम ओमेगाओं की किस्मत यही है। हमारी ओमेगाओं की, हम सभी ओमेगाओं की ज़िंदगी ही बच्चा पालने के लिए बनी हुई है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी आइडेंटिटी ही यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाओं की नीड्स के लिए और उनके हायर को बर्थ देने के लिए बने हैं। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। उसे रोना आ रहा था
कि जिस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, आज उसकी ज़िंदगी वही बन चुकी है। वही वो मैडम लैन से कहता है, क्या सच में? क्या सच में? चलो ठीक है, मैं एक बार मान भी लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर सिर्फ बच्चे के लायक है, बट वांग जी, क्या वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा? क्या सच में आप लोग उसकी दूसरी शादी करवा दोगे? उसके बाद क्या होगा मेरा? वो तो पहले ही मुझसे कह चुका है कि वो मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसकी शादी उसकी शादी अगर उससे हो जाएगी जिससे वो प्यार करता है, क्या वो मुझे ज़रा सा भी वो रिस्पेक्ट देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसके बाद तो मैं किसी किनारे में फेंक दिया जाऊँगा। और मेरे बच्चे का क्या होगा? बोलो ना, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये सुनकर मैडम लैन विंग को गले लगाती है। वो विंग को समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लैंड क्लैन में सभी लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, और वैसे भी तुम्हारा बच्चा हमारे क्लैन का हायर होगा, तो कोई उससे बुरा क्यों करेगा? उसके साथ बुरा क्यों करेगा? और तुम तो यहाँ की मैडम लैन बन जाओगे, तुम यहाँ की महारानी बन जाओगे, क्योंकि वांग जी के बच्चे को तुम बर्थ दोगे। बट विंग को ये टाइटल नहीं चाहिए। हाँ, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, बट इस तरीके से नहीं। वो अपने आप को साबित करना चाहता है, बट कैसे? उसकी आइडेंटिटी तो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। यही बात सोचकर विंग बुरी तरीके से रो रहा था, बट अचानक ही विंग ढंग से बैठ जाता है। उसने अब कुछ सोच लिया था। वो अपने आंसू को क्लीन करता है और मैडम लैन से कहता है, ठीक है, वांग जी के बच्चे को बर्थ देने के बाद उसकी दूसरी शादी हो जाएगी ना? ये सुनकर मैडम लैन सैडली अपना सर हिलाती और कहती है, मुझे भी नहीं पता, बट शायद तक वांग जी इसके लिए हामी भर दे, क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करता है, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। ये सुनकर विंग अपने आंसू को क्लीन करता है और कहता है, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों से एक शर्त करता हूँ कि मैं वांग जी के बच्चे को बर्थ दूंगा, किसी भी हाल में दूंगा, बट उसके बाद मुझे वांग जी से डिवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं किसी की दूसरी वाइफ बन के नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मैडम मैं शॉक हो गई थी। वो विंग को कहती, विंग कैसी बातें कर रही हो? ये सुनकर विंग कहता है, मैं किसी की दूसरी वाइफ बन के नहीं रहना चाहता, और ना ही किसी के बच्चे पालने की मशीन बन के। उसके बाद मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगा, मुझसे आप वादा कीजिए। उसके बाद मैं वांग जी के साथ संबंध बनाने को तैयार हूँ। बोलिए। ये सुनकर मैडम मैं चुप हो गई थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। विंग कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो मैं ग्रैंडफादर से ही बात कर लूँगा। ये बोलकर विंग तुरंत ही वहाँ से उठ के चला जाता है। वहीं मैडम लाइन जो पहले शौक थी, अचानक ही वो विंग के पीछे जाती और कहती, विंग रुको, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते उनके साथ। विंग तुम अभी गुस्से में हो, तुम अभी कुछ ढंग से सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए गुस्से में ऐसी बातें कर रहे हो। विंग विंग रुको, क्या कर रहे हो? रुको विंग। ये बोलते हुए मैडम लैन उसके पीछे जा रही थी। वहीं विंग तो गुस्से में ग्रैंडफादर के पास ही पहुंच गया था। वो गुस्से में ग्रैंडफादर को देख रहा था। ग्रैंडफादर विंग को कहते, विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, तुम्हें आराम करना चाहिए था। बट विंग उनके सामने आता है, उनके सामने घुटनों पे बैठता है और कहता है, ग्रैंडफादर मुझे आपसे एक वादा चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते, विंग क्या हुआ है? बट तभी वहाँ पर मैडम लैन की एंट्री होती है। मैडम लैन कहती, विंग विंग प्लीज़ रुक जाओ, तुम अभी गुस्से में हो। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते, विंग क्या हुआ है? लैंशी क्या हुआ है विंग को, और तुम क्या बोल रही हो? ये सुनकर मैडम लैन ग्रैंडफादर को कहती है, फादर वो ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी, क्योंकि वो कुछ आगे बोल ही नहीं पाई। विंग सीधा ही बात को करते हुए कहता है, ग्रैंडफादर आप मुझे अपने चाइल्ड जैसा मानते हो ना, अपने ग्रैंड चाइल्ड जैसा मानते हो ना? ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते, हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, तो क्यों आपने मेरी शादी वांग जी से करवाई, जबकि आपको पता था कि वांग जी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा? ये सुनकर ग्रैंडफादर शांत हो गए थे। वो विंग को कहते, विंग तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, वांग जी पागल है, वो बस उस बीटा के लिए थोड़ा सा पोजेसिव हो गया है। वो
उसे प्यार व्यार नहीं करता, वो बस उसके लिए अट्रैक्टिव है। बट विंग कहता है अट्रैक्टिव नहीं ग्रैंडफादर, मैंने उनकी आंखों में देखा कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता। ये सुनकर ग्रैंडफादर विंग को कहते, विंग ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारा अल्फा है। ये सुनकर विंग कहता है, पता है किस लिए अल्फा है वो मेरा? आप लोगों ने किस लिए मेरी शादी उससे करवाई है? एक चाइल्ड के लिए ना, एक बच्चे के लिए ना। क्यों? क्या मैं सिर्फ एक बच्चा देने की मशीन हूँ? ये सुनकर ग्रैंडफादर शांत हो गए थे। वो कहते, वी ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो बेटा। वो वो बस पागल है। उसने शायद तुम्हें कुछ बोल दिया होगा, इसलिए तुम नाराज़ हो ना। तुम फिक्र मत करो, हम बात करेंगे उससे। वो थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। बट देखना, कुछ टाइम बीतने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वांजी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं ग्रैंडफादर। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, विंग। विंग कहता है, नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने मुझे वांजी के और इस क्लैन के हायर को बर्थ देने के लिए लाया ना। ठीक है, मैं इस क्लैन को हायर दूंगा, बट हायर मिलने के बाद वांगजी से मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडफादर शॉक हो गए थे। वो विंग को कहते, विंग कैसी बकवास बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम वांगजी की वाइफ हो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मुझे ऐसी वाइफ बनना ही नहीं है जिसे सिर्फ वो फोर्सफुली अपनाए। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता, मुझे फ्री रहना है। मेरी शादी वैसे भी फोर्सफुली की गई थी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपना रिश्ता भी फोर्सफुली बनाऊं। मुझे ये नहीं चाहिए। प्लीज़ ग्रैंडफादर, अगर आप मुझे एक बच्चा मानते हो, अगर आप अपना ग्रैंड चाइल्ड मुझे मानते हो, तो मुझे प्लीज़ ये वादा दो कि अगर मैं आपको हायर दूंगा, वांगजी का वंश दूंगा, तो आप मेरा डिवोर्स वांगजी के साथ करवाओगे और वांगजी को उसके बाद उसके लवर के साथ छोड़ दोगे। उसकी शादी वांगजी के लवर से करवा दोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण वांगजी भी दुखी रहे। प्लीज़ मुझे वादा कीजिए। ये सुनकर ग्रैंडफादर विंग को समझाते कि तुम बकवास बातें मत करो, वांगजी की शादी कभी भी नहीं होगी दूसरी। वांगजी सिर्फ तुम्हारा अल्फा है। तुम्हारी शादी वांगजी से हो चुकी है, ये फाइनल है। और तुम्हें किसने बोला है कि दूसरी शादी होगी वांगजी की? ये सब झूठ है, वांगजी की कोई दूसरी शादी नहीं होगी, सिर्फ तुम ही उसके ओमेगा रहोगे। बट विंग ने तो ठान ही लिया है कि वो अब इन सभी झंझटों से दूर ही रहेगा। वो अब इस क्लैन से, सभी लोगों से दूर रहेगा, और दूर रहकर ही अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सभी लोगों से स्ट्रॉन्ग रखेगा, सभी लोगों को बताएगा कि वो सिर्फ एक बच्चा के लिए नहीं है, सिर्फ वो बच्चा पालने की मशीन नहीं है, वो सच में एक अच्छा योद्धा है। विंग साबित करना चाहता है, बट उसे सबसे पहले इन सभी लोगों से दूर जाना पड़ेगा, और ये शायद तक उसके लिए एक अच्छा चांस ही है। यही सोचकर विंग ने ये शर्त रखी है। उसने साफ साफ ग्रैंडफादर को कह दिया कि अब वो कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। अगर ग्रैंडफादर ये बात नहीं मानेंगे, तो वैसे भी विंग वांगजी को डिवोर्स दे देगा, क्योंकि वो फोर्सफुल रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता है। ये सुनकर ग्रैंडफादर अपने सर पे हाथ रख लेते हैं। विंग कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। विंग बार बार इसी बात को बोलता रहा, जिसके बाद फाइनली ग्रैंडफादर ने मान लिया कि ठीक है, तुम्हें अगर वांजी के साथ नहीं रहना है, तो हम नहीं रखेंगे तुम्हारी शादी, हम वांगजी के साथ तोड़ देंगे, ठीक है, बट हम तुम्हारा इस्तेमाल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं करना चाहते विंग। इसीलिए हम तुम्हें वांगजी के साथ संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। मैंने तुम्हारी शादी वांगजी से इसलिए नहीं की क्योंकि हमें इस प्लान का वारिस चाहिए। हमने तुम्हें अपना बेटा जैसा माना था। हम जानते थे कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, दिल के कितने ज़्यादा साफ हो। तुम अगर हमारी वांगजी की लाइफ में आते, तो सच में वांगजी खुश नसीब होता। बस उस जैसे नालायक को तुम डिज़र्व ही नहीं करते। हमें लगा था कि अगर तुम वांगजी के साथ रहोगे, उसके ओमेगा बन जाओगे, तो वांगजी के दिमाग से उस बेटा का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे साथ वो खुश रहेगा। बट नहीं, अगर तुम ही उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो हम फालतू में, हम जानबूझकर या फिर तुम्हें फ़ोर्स करके उसके साथ नहीं बांधेंगे।
हमें लगा था कि तुम वांग जी के साथ खुश रहोगे, बट अगर तुम यही चाहते हो वांग जी से डिवोर्स तो हम कर देंगे। हम तुम्हें फोर्सफुली यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हमने तुम्हें अपना ग्रैंड चाइल्ड ही माना है, हमने तुम्हें अपनी फैमिली मानी है। तो तुम अगर जब भी चाहो तो हमसे मिलने आ सकते हो। आओगे ना हमसे मिलने? ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ग्रैंडफादर विंग को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बात ध्यान रखना, हमने कभी भी तुम्हें बच्चा पालने की या बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझा। हमने कभी भी तुम्हें बच्चे के लिए हमारे क्लैन में नहीं लेके आए हैं। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो वांग जी के लिए, इसीलिए हमने तुम्हारी शादी वांग जी से करवाई थी। बट उस मूर्ख ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अब उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही पड़ेगी। उसने तुम जैसे एक हीरो को ठुकरा कर बहुत बड़ा ही गुनाह किया है। देखना बाद में पक्का ही उसे इस बात का अफसोस होगा। ये बात सुनते ही विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और आज का पार्ट यहीं खत्म होता है।